हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ये दूसरा वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। पहला वीडियो हमने बना रखा है। अगर आपको बेसिक से जानना है तो हमारा पहला वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट में इसके, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में राउंड ऑफ रूल सीखेंगे, है ना। एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला वीडियो था, उस वीडियो के लाइक लास्ट टॉपिक में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आप लोगों से, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि वाइल चेंजिंग द यूनिट, अगर मैं चेंज वाइल चेंजिंग द यूनिट, वाइल चेंजिंग द यूनिट्स, ठीक है, हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स सेम। मतलब अगर मैं यूनिट को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बट क्या होना चाहिए हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स सेम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था और हम लोगों ने आंसर भी करेक्ट करा था उसमें, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा रिकॉल हो गया। तो आज हम लोग देखते हैं राउंड ऑफ रूल। राउंड ऑफ रूल होता क्या है, देखिए। तो उसको है ना एग्जाम्पल के थ्रू में समझाता हूँ तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कोई डिजिट दे दिया, डिजिट लाइक 2.73 ये दे दिया। अब मैंने बोला इसको राउंड ऑफ करके लिखो, तो आप क्या लिखोगे? आप कंफ्यूजन में है, लिखेंगे क्या? तो एक्चुअल में क्या है कि इसके बाद का डिजिट आपको चेक करना होता है। इसके बाद का डिजिट 5 से ज्यादा है या कम है। तो ये 5 से क्या है, कम है ना। 5 से कम है तो हम लोग लिखेंगे 2.7। आया समझ में? अगर ये 5 से ज्यादा होता, फॉर एन एग्जाम्पल ये होता 2.78, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये क्या है, ये वाला डिजिट क्या है, 5 से क्या है, ज्यादा है, से बड़ा है। तो इसको लिखेंगे 2.8। क्लियर है? ठीक है। अब क्या है कि अब क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप जैसे बता रहे हैं कि सेकेंड डिजिट जो है, ये एरो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर ने एरो क्यों लगाया, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आता होगा कि अगर मान लीजिए सर सेकेंड डिजिट ही 5 हो गया, सेकेंड डिजिट ही 5 हो गया, तो फिर सर कैसे पता लगाएंगे कि हमें एक ज्यादा लिखना है या वही टर्म लिखना है। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 2.753 ये ले लेते हैं, 2.753, ठीक है। अब देखिए सेकेंड डिजिट हमारा क्या है, 5 है। सेकेंड डिजिट क्या है, 5 है। इसका जो थर्ड डिजिट फिर देखेंगे हम लोग, सेकेंड डिजिट 5 है तो हम लोग चलेंगे थर्ड डिजिट देखने के लिए। अगर मेरा थर्ड डिजिट क्या है, नॉन जीरो, क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो, तो क्या करोगे, एक आगे का लिख देना, एक आगे का लिख देना, मतलब 2.7 है तो 2.8 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो 2.653, ठीक है। तो इस बार अच्छा 3 तो फिर से हो ही गया, 3 को हटा देते हैं, 3 की जगह हम ले लेते हैं 2 ले लो इस बार, ठीक है।
तो इस बार जरा ध्यान से देखना, फिर से ये 5 क्या है, ये क्या है, नॉन जीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलोगे सर थर्ड डिजिट जो है अगर जीरो हो गया तो क्या करेंगे? जैसे फॉर एन एग्जांपल 2.750, देखिए थर्ड डिजिट हमारा ये जीरो हो गया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बताइए? तो हम लोग इसको चेक करेंगे, ये वाले पोर्शन को चेक करेंगे, ये ऑड है या इवन, क्या चेक करेंगे? ऑड है या इवन। अगर ये ऑड है तो एक आगे ले लेंगे, एक, तो ये हो जाएगा 2.8, ठीक है। अगर ये इवन होता, जैसे मान लो 2.650 होता है ना, तो देखिए ध्यान से, ये तो जीरो हो गया, तो ये चेक करना है हमको ऑड है या इवन है, तो ये क्या आपको दिख रहा है? इवन दिख रहा है ना? इवन दिख रहा है, तो आगे नहीं बढ़ना है, 2.6 ही आंसर हो जाएगा। है समझ में? इवन में सेम रहेगा, ऑड में एक आगे बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पे मैं सर अगर थर्ड वाला बड़ा रहेगा तो? कौन सा? थर्ड वाला बड़ा रहेगा हाँ, तो? थर्ड वाला बड़ा रहे छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं हो, नॉन जीरो या जीरो होना चाहिए, बात समझे? यस सर। तो थर्ड तो तभी देखेंगे ना जब मेरा सेकेंड वाला 5 के बराबर हो गया, क्योंकि 5 से ही तो हम लोग आगे और पीछे देख रहे हैं, है ना? अगर 5 से कम है तो देखिए 5 से कम हो रहा है तो 2.7 ही लिख दे रहा हूं मैं, 5 से ज्यादा हो रहा है तो एक आगे बढ़े जा रहे हैं, अगर बीच वाला 5 के बराबर हो गया तो आगे वाला चेक करेंगे कि वो जीरो है या क्या है ना? तो इस तरीके से हम लोग राउंड ऑफ वाला रूल समझ गए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही रूल होता है, तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है सर? हाँ बोलिए। मैं बोल रही थी कि 5 ही बस हम लोगों को चेक करना है उसमें। हाँ जी, 5 ही चेक करना रहता है, क्योंकि 5 से अगर कम है तो सेम हो जाता है, 5 से ज्यादा होता है तो आगे का डिजिट लगता है। चलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन में ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 0.326 और 1.2, ये दोनों को मैं बोलता हूँ ऐड करो, तो ऐड कर दिया 625.1, ये आया आंसर, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर हमको नहीं देखना है, हमें दिखना क्या है? डेसिमल डिजिट देखना है जिसके पास कम डिजिट के आगे लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट के आगे लगा हुआ है, यहाँ पे 1 डिजिट के आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो हम किसका देखेंगे? यहाँ 3 डिजिट्स लिख दे रहा हूँ मैं बगल में, यहाँ 3 डिजिट्स के आगे लगा हुआ है और यहाँ पे 1 डिजिट के आगे लगा हुआ है ना? तो हम लोग सबसे कम वाला देखते हैं, तो सबसे कम क्या, 1 डिजिट के आगे लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग राउंड ऑफ करके 1.5 लिखते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो हम लोग 1.5 लिख रहे हैं सिर्फ कट कॉपी पेस्ट मत कर देना, अगर यहाँ पे राउंड ऑफ वाला रूल भी लगेगा तो वो भी लगा के तब फाइनल आंसर लिखना, आया समझ में? तब फाइनल वाला आंसर लिखना, राउंड ऑफ वाला रूल लगा करके तब फाइनल आंसर लिखना। अभी देता हूँ मैं उस टाइप का क्वेश्चन भी देता हूँ, ठीक है। तो एडिशन का एक और कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अब दिमाग में आ रहा होगा आप लोगों के कि सर अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया 0.331 1.12 0.03, ठीक है,
इसको ऐड करके आप लोग बताइए, मैं 1 मिनट में आया। आप लोग इसको ऐड करके इसका राउंड अप करके बताइए जल्दी थोड़ा। आगे आंसर आप लोगों का यस सर। यस सर। क्या आंसर आया? 1.5। सर तो इसको आप लोगों ने ऐड किया होगा, ऐड करने के बाद आया होगा 1.481, है ना? यस हाँ सर। सर। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो मुझे हमें 2 ही लेना है। तो हम लोग क्या लेंगे? 1.48। बट ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है हमारा, 5 से ज़्यादा 5 से बड़ा है ना? तो फिर क्या लिखेंगे? 5 से बड़ा है। 1.5 बताएं राउंड ऑफ करके। अगर राउंड ऑफ करके देखो 1.5 लिख देते हो तो फिर तो 2 डिजिट के चाहिए, आगे चाहिए होगा ना। बात नहीं समझे? ओके। हाँ बात समझे? तो हाँ सर। आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। नहीं आया समझ में? ठीक है नहीं सर। सर। इसका आंसर जो है ना, ये 3 डिजिट के आगे है, ये 2, ये 2, तो आंसर भी 2 डिजिट के आगे होना चाहिए। तो राउंड ऑफ करके लिखोगे तो एक कम हो जाएगा ना, 1.5 हो जाएगा, तो आंसर तुमको 2 डिजिट के आगे चाहिए यस ना। तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे, यही आंसर होगा। ठीक है सर। रिया आया समझ में? यस सर। हम्म चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं हाँ, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स का जो वेट है वो है 1.4 kg। 1.4 kg। उसमें छोटा सा डायमंड रखा हुआ है जिसका वेट है 1.32 ग्राम, ठीक है? अब आपसे पूछा गया है टोटल मास। क्या पूछा गया है? टोटल। टोटल मास। अगर आपसे टोटल मास पूछा जाएगा तो मतलब क्या करोगे? बॉक्स का वेट और डायमंड का वेट को ऐड करोगे, मतलब मास को ऐड करोगे ना, जो भी। यस हाँ, वेट या यस टर्म सर। मैंने गलत यूज कर दिया, मास, दोनों का मास को हमको ऐड करना है, ठीक है? तो ऑप्शन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फटाफट, आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, फटाफट बताइए। आगे आंसर।
आशीष आंसर आया? नहीं सर। बन पाएगा या बता दूं मैं? सर ए। अच्छा, आशीष का ए आया। ओके, और बाकी बच्चों का? नहीं सर। देखो, सबसे पहले ये तो केजी में है 1.4, तो 1.4 लिख दो। ये ग्राम में है तो उसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, बट ध्यान रखते हुए कीजिएगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। तो वैसे कन्वर्ट कीजिएगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, देखना यार, 0.00132 कर सकते हैं, हाँ क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर 3 तो आ रहा है ना। अब इसको ऐड कर देंगे, 23104.1, ये आ गया है ना। अब हम लोग देखेंगे किस डिजिट के पास सबसे कम है। तो ये 1 डिजिट के आगे डेसिमल लगा हुआ है, ये 5 डिजिट के आगे लगा हुआ है। तो हम लोग कौन सा वाला लेंगे, 1 डिजिट वाला लेंगे। 1 डिजिट वाला क्या हो गया, 1.4 kg। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी सर। सी। आया समझ में, यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंट फिगर देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक अहम रोल प्ले करेगा। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कैसे करेंगे, चलो एक क्वेश्चन लेकर के समझाता हूँ। क्वेश्चन है आपका 0.326 इंटू 1.2 अगर कर, तो वी विल गेट द आंसर 0.3912, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। रिया बताओ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, और आशीष बताओ तुम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। 3 सर। यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे आशीष यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट, 2 है। सर 2। तो हमको सबसे लेस वाला सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, तो लेस वाला कौन सा है, ये वाला है। तो इसको हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 0.39, ठीक है। अब ये भी हम कट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग राउंड ऑफ करके लिखेंगे अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज बन रहा होगा तो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 142.06 इंटू 0.23 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 32.6728। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बताना, 5, और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। 2। तो सबसे कम वाले में लिखेंगे, तो सबसे कम वाला हमको इस पूरे टर्म को 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। इसमें लिखना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो कैसे लिखोगे, और ध्यान दीजिएगा ये 5 से बड़ा भी है। तो अगर मैं इसका आंसर 33 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी तो आ गया, आया समझ में, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आ गया, और क्या हुआ, और राउंड अप का रूल भी लग गया इसमें। तो ये बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। बाकी डिवीजन का भी वही होता है, डिवाइड कर देना, देख लेना सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है, तो आंसर को सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना,
बट लिखते हुए देख लेना कि उसमें राउंड ऑफ का कोई रूल तो नहीं लग रहा। आफ्टर राउंड ऑफ ही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है? ठीक है सर। सर ये 32 वाले में हम लोगों को 7 देखना है ना, सेकंड नंबर पॉइंट के सेकंड नंबर को ना देखना है कि 5 से बड़ा है या छोटा। तो सेकंड वाले को देख लीजिए, क्या दिक्कत है? सेकंड वाले को देख लीजिए। एक्चुअली मेरा फर्स्ट डिजिट ही मेरा 5 से बड़ा है ना, फर्स्ट डिजिट ही मेरा 5 से बड़ा है। अभी हम जितना भी क्वेश्चन आगे करा रहे थे, तो पहला डिजिट तुम देखना ध्यान से। हाँ सर, सब बड़ा है 5 से। तो 5 से बड़ा है, फिर सेकंड डिजिट को देखेंगे वो क्या है ना? तो जब पहला डिजिट ही हो गया, तो तुम जैसा भी देख लो, तुमको जैसा तुमको लगे तुम ऐसा देख लो। 5 से बड़ा होगा, एक आगे बढ़ जाना, टेंशन खत्म, ठीक है? यस। हाँ 5 से छोटा होगा, सेम रह जाएगा, ठीक है? यस सर। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा ये था। अब इस पे मैं एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करूंगा, वो आप लोग कर लेना, तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप में आप अपना नोट्स मांग सकते हो। ये प्रॉपर यहाँ पे मैंने कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा, सिर्फ आप लोगों को समझाया है एक्चुअल में ये चीज होता क्या है। अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, आप व्हाट्सएप कर लेना, मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखा है, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।